चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट h। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 3 तरह के केस देखेंगे। पहले बता दूं आज क्या क्या पढ़ लेंगे। सबसे पहला चीज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम सम हाइट h, या कह लो ड्रॉप। ठीक है, या कह लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जो कि ओनली हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, मतलब सीधा ऐसे फेंक रहा है। करेक्ट, एक केस ऐसा पढ़ेंगे। दूसरा केस पढ़ेंगे प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब ऊपर की तरफ इस तरीके से फेंक के। ठीक है, और तीसरा केस पढ़ाऊंगा नीचे फेंकने वाला। ठीक है, तो 3 केस हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल्स थ्रो फ्रॉम सम हाइट h। समझ गए बात को। एक और चीज पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये मेंस का टॉपिक है। ठीक है, और बेहतरीन टॉपिक है, सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ढंग से इस पे ध्यान दे देना। इंक्लाइन प्लेन सबसे लास्ट होगा, दिमाग अपना तब तक चालू रखना, ऐसा नहीं कि सर दिमाग खत्म हो गया। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट h। देखो इसके लिए मैं पहले ही बोलूंगा वेक्टर तुम्हारा ढंग से क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल को पढ़ने के लिए वेक्टर ढंग से क्लियर होना चाहिए। सी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट h, हेडिंग दे दो, शुरू करते हैं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी h हाइट पर, ग्राउंड से किसी h हाइट पर मान लो कोई बैठा है। भाई कौन बैठा है? ग्राउंड से किसी h हाइट पे ये कोई सुंदर सा बालक है, बिल्कुल लंबे लंबे बाल है ना, दिव्यांश है ये। इसके हाथ में है बॉल, और इसने क्या करा, इसने इस बॉल को सीधा इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, नीचे आ गया। भाई बात थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, इस तरीके से ये नीचे आ गया। करेक्ट। अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, क्या क्या चीजें बतानी है, इस पे थोड़ा गौर करो। फर्स्ट वन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरा केस 1 है ये। यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, दैट इज u। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनके पास, इट इज u वेलोसिटी है इसकी हॉरिजॉन्टल, और ये किसी h हाइट पर है। ठीक है, अब आपको जो चीजें डिस्कस करनी है वो देखो। सबसे पहली चीज जो हम लोग इसमें निकाल रहे होंगे, मैं यहां लिख देता हूं टारगेट, उसके बाद अपन निकालेंगे। सबसे पहली चीज जब निकाल रहे होंगे वो निकाल रहे होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक आने में किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है। दूसरी चीज हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। तीसरी चीज जो निकालेंगे वो निकालेंगे वेलोसिटी विच विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। चौथी चीज जो हम लोग निकाल रहे होंगे वो निकाल रहे होंगे किसी एंगल के साथ टकराएगा ये। ठीक है, ग्राउंड के से किसी एंगल के साथ टकराएगा। देखो यहां किसी ये एंगल के साथ टकरा रहा है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज फाई, तो ये फाई कितना होगा? चौथा है आपका एंगल विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब ये हमारे 4 केसेस हैं जो मुझे फाइंड आउट करने हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, एंगल विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, देखो जब भी तुम्हें, देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल तो हम लोगों ने सीख लिया था। करेक्ट, अब जो हम लोग सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं अलग अलग केसेस में। तो हमेशा तुम्हें क्या करना है ना, एक हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बनाओ और एक वर्टिकल की इक्वेशन बनाओ। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बनाओ और एक वर्टिकल की इक्वेशन बनाओ। फटाफट बना लेते हैं। तो एक मैं लिख रहा हूं, एक है मेरा एक्स एक्सिस की तरफ सारी चीजें, और एक है सारी चीजें वाई एक्सिस की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है? u। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना है? 0, क्योंकि सर ग्रेविटी ही लग रही है, बस और बस ग्रेविटी लग रही है नीचे, और कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं काम कर लेता हूं, साइन पहले फटाफट बना लेते हैं। ऊपर की चीजें हैं प्लस, नीचे की चीजें हैं माइनस।
या यहाँ तो सब तो नीचे ही होगा, तो नीचे ही मान लो। चलो, ऊपर की चीजें हमने ले ली माइनस, नीचे की चीजें हमने ले ली प्लस, क्योंकि सब तो नीचे ही आ रहा है। पॉजिटिव रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी लगेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज u, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज 0। अगर यहां पे आप निकालो तो v, यहां पे एक्स एक्सिस में हमेशा वेलोसिटी कितनी रहेगी, u रहेगी, दैट इज कांस्टेंट। करेक्ट। अगर आपको x पोजीशन निकालनी है तो x क्या हो जाएगा, ux इंटू टी। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो इट इज सिंपली u इंटू टी। किसी भी टाइम पर अगर आपको x की पोजीशन निकालनी है तो ux इंटू टी, और ux आपका कांस्टेंट है, कितना है, u, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, u इंटू टी। होगी बात समझ में। चलो, अब y एक्सिस का बनाओ, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस वो कितना होगा सर, वो तो 0 होगा, वो तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये एक तरीके से अपने मैक्सिमम हाइट जैसी पोजीशन पर है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो हमारी वेलोसिटी इन y एक्सिस होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। करेक्ट। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन y एक्सिस क्या होगा, तो y एक्सिस यानी कि ये g, और हमने नीचे पॉजिटिव माना है तो इट इज प्लस का g, हमने नीचे पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, अगर आपको मान लो वेलोसिटी इन y एक्सिस निकालना है तो वेलोसिटी इन y एक्सिस कैसे निकलेगा, दो तरीके हैं, एक तो लगा दो u प्लस एटी, u है इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस, और x a है आपका x, सॉरी नॉट x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, इट इज y एक्सिस, इन y एक्सिस, इन y एक्सिस। तो यहां से आपका क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी इन y एक्सिस इज, u आपका 0 है, a कितना है आपका, g है, तो वेलोसिटी इन y एक्सिस कितना निकल के आ गया आपका, gt निकल के आ गया। इस रिजल्ट को याद रख लेंगे। ठीक है, देखो कहीं कहीं तो टाइम के टर्म्स में काम आएगा, कहीं कहीं हाइट के टर्म्स में काम आएगा। ठीक है ना, कहीं कहीं टाइम के टर्म्स में भी काम आएगा और कहीं ना कहीं हाइट के टर्म्स में भी काम आएगा। तो मैं हाइट के टर्म्स में भी वेलोसिटी लिख देता हूँ। हाइट के टर्म्स में मैं कैसे लिख रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। ये h हाइट है आपकी ओरिजिनल, जहां से ये ड्रॉप किया गया है, तो नीचे हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहां से मान लो इस पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन पर ही पे ये y डिस्टेंस नीचे है, इस पोजीशन पे ये y डिस्टेंस नीचे है, तो यानी ये y डिस्टेंस इसने कवर किया, y डिस्प्लेसमेंट कवर किया। करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे सर, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, गुड वन। तो v स्क्वायर माइनस, जब v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, यही फॉर्मूला है। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है, और s आपका यहाँ y है। तो क्या लिखोगे सर, vy इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस क्या है, 0 है, तो अंडर रूट 2, एक्सेलरेशन कितना है g, और कितना डिस्टेंस चला है y, तो वेलोसिटी इन y एक्सिस भी कितना निकल के आ गया आपका, √2g y। दोनों इक्वेशंस एक जैसे ही हैं, बस एक को मैंने टाइम के टर्म्स में लिख दिया है और एक को मैंने हाइट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के टर्म्स में मैंने लिख दिया है। आगे बात समझ में, बस। वेल हमारा फंडा क्या था, हमें क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना था। ये हमने सारे इक्वेशंस लिख लिए हैं। अब मुझे लगता है मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके किसी का भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है, लगा लेते हैं फटाफट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाद में नोट करना, पहले मैं लिख दे रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो y डिस्टेंस चल रहा है बच्चों, सर y डिस्टेंस चल रहा है, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है। करेक्ट। दिस इज इन y एक्सिस, दिस इज इन y एक्सिस, क्योंकि x का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, x का तो रोल है ही नहीं, तो ये वाली चीज कितनी हो गई, ये हो गई सर 0। तो y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। y कितना है आपका, y आपका है h, t इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट 2h बाई जी। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ गया √2h बाई जी।
क्लियर है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है? कितना आ रहा है? √2h/g। आगे देखो, दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी? दूसरी चीज जो हमें निकालनी थी वो थी हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालना था? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप कहोगे सर दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी आपके पास x की इक्वेशन है u इंटू टी। टी क्या है? एनी इंस्टेंट, और यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहा हूं, तो टी क्या मेरा हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो देखो जरा, सो फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो टाइम होगा वो टाइम किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के, और वो कितना है? √2h/g। सो x, r क्या होता है आपका? x, और ये क्या है आपका? ux इंटू टी। u आपका कितना है? u ही है, टाइम कितना है आपका? √2h/g। सो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया? u √2h/g। क्लियर? हॉरिजॉन्टल रेंज में निकल के आ गया। चलो और क्या निकालना था हमें? नेक्स्ट हमें निकालना था वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो किस वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करेगा? देखो, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब आ रहा होगा बॉल, आने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे टकरा रहा होगा, यानी इसके पास जो वेलोसिटी होगी इस तरीके से v वेलोसिटी होगी, करेक्ट? अब ये वेलोसिटी है, अगेन इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो होगी x एक्सिस की तरफ और एक होगी y एक्सिस की तरफ। अब x एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या हमारी फिक्स्ड है? कितनी है बच्चों? सर ये u है। y एक्सिस वाली वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये निकाल लोगे सर, vy इज इक्वल्स टू, हमने हाइट के टर्म्स में भी तो निकाला है फॉर्मूला, और टी के टर्म्स में ही निकाला है, तो टी के टर्म्स में भी रहने दो क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, जब स्ट्राइक कर रहा होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट की तो इक्वल होगा टी, ज्यादा बड़ी इक्वेशन बनेगी, है ना? √2h/g वगैरह लगा करके, तो मैं किसके टर्म्स में निकाल रहा हूँ? हाइट के टर्म्स में। तो हमने एक इक्वेशन देखी थी अभी जस्ट, √2gy लिखा था हमने, तो यहां से कितना निकल के आ गया? √2g, कितना हाइट था बच्चों? h। ठीक है, कितना निकल के आ गया? √2gh। तो यहां से जो v है, v क्या होगा? सर v इज सिंपली √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। यहां पुट कर दो, u स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा भाई? 2gh। तो यानी जो फाइनल वेलोसिटी आपकी निकलेगी जिसके साथ ये स्ट्राइक करेगा वो है √u स्क्वायर प्लस 2gh। तो दिस इज वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था भाई? नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा था, ओके, एंगल विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। देखो, तो एंगल निकालने के लिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सो ग्राउंड को जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा, है ना, पाथ ऐसा चल रहा है और ऐसे करके स्ट्राइक किया होगा, यानी ये मान लो ये कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। तो इसके पास दो डायरेक्शन है, इस वेलोसिटी के पास दो डायरेक्शन है। अगर ये v है तो आगे की तरफ है vx और नीचे की तरफ है ये कितना? vy। अगर ये फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा, करेक्ट? तो यहां से तुम tan थीटा लिख सकते हो। tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? सर vy एक्सिस अपॉन में v x एक्सिस, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया √2gh बाई x एक्सिस कितना है आपका? u। आगे बात समझ? तो tan फाइव भी आपका निकल के आ गया, इसको भी नोट कर लेंगे। और बच्चों एट एनी इंस्टेंट होता तो आप तो या तो t यूज कर लेते या तो y यूज कर लेते, ठीक है ना? जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं एट एनी इंस्टेंट की बात,
एट एनी इंस्टेंट टी, अगर किसी इंस्टेंट टी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये हो गया हमारा ग्राउंड और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हुआ है फ्रॉम हाइट है, प्रोजेक्टाइल हुआ है कुछ इस तरीके से, मुझे इस पॉइंट पे बताओ कि भाई कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे बताओ कितना एंगल बनाएगा। तो इधर की तरफ v है, आगे की तरफ vx, vy, ये वाला एंगल कितना है फाई है, तो यहां से tan फाई क्या लिखोगे, तो क्योंकि किसी t टाइम पर बोल रहा है, v कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इन x एक्सिस इज u बट वेलोसिटी इन y एक्सिस इज व्हाट, किसी भी t टाइम पर u तो जीरो है, लगाओगे u इन y एक्सिस प्लस gt, u तो जीरो है तो वेलोसिटी इन y एक्सिस कितना आएगा gt, किसी भी t टाइम पर, किसी भी t टाइम पर वेलोसिटी इन y एक्सिस कितना आएगा gt, ठीक है। अगर ये इसी को किसके टर्म्स में निकालो, h के टर्म्स में, तो y के टर्म्स में, तो ये कितना आता है √2g y, ये पहले भी मैंने बता दिया, चलो दोबारा हो गया। तो tan फाई यहां से क्या लिखोगे सर, इट इज vy अपॉन में vx, दैट इज व्हाट इज y इज gt एंड व्हाट इज x u। किसी भी t टाइम पर अगर आपको एंगल निकालना है तो हो जाएगा gt बाई u। क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी, सॉरी दिस इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट h। केस वन क्लियर, नोट है पूरा, चलो नोट है तो बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चंस भी करवा दिए थे मैंने, चलो अच्छी बात है, क्वेश्चंस दिए भी थे। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देते हैं। ये नोट करना है तो बताओ, हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हेडिंग देंगे केस 2 है बच्चों, मतलब कि अब यहाँ पे ग्राउंड तो है, ये आपका ग्राउंड हो गया, यहां से h हाइट पर, ठीक है, कोई बंदा है बैठा हुआ जिसे भाला या कुछ भी पत्थर फेंकना बहुत पसंद है, तो ये पत्थर उठाया, लंबे लंबे बाल भी हैं भाई, दाढ़ी नहीं बोलूँगा, चलो, तो यहाँ से ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल गया और इस तरीके से नीचे आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ढंग से तुम्हें देखना क्या है कि सर इसने ना किसी थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल में बना देता हूँ कि हॉरिजॉन्टली ये किसी थीटा एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टली ये किसी थीटा एंगल के साथ ये फेंका होगा, जो इसकी वेलोसिटी रही होगी ऐसे रही होगी, और ये u में लिख देता हूँ, u वेलोसिटी के साथ इसने किसी थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्टेड किया होगा। अब देखो बच्चों इस केस को ढंग से, क्या ये तुम्हें दो मोशन का कॉम्बिनेशन लग रहा है क्या, मतलब दो केसेस का कॉम्बिनेशन लग रहा है क्या, एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और दूसरा प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट h, दोनों का क्या है मिक्सचर है ये, ठीक है ना, दोनों का क्या है मिक्सचर। कहां से ढंग से समझेंगे, यहां से यहां तक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, करेक्ट, और प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट कहां से होगा, तो उसको मैं अगर बनाऊं, ये मैं मान लेते हैं ये इसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी, मान लेते हैं ये इसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी, अगर ये वाली, चलो इसको कैपिटल H मान लेते हैं, अगर ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये पूरा कितना होगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h, तो इस हाइट पे जो वेलोसिटी होगी, ऊपर वाली वेलोसिटी तो होगी नहीं क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी बताओ, हॉरिजॉन्टल, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज u इन x एक्सिस। तो यहां से यहां तक का केस क्या है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, और यहां से यहां तक का केस कौन सा है प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट h। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा है मेरा, मुझे क्या करना है, मुझे ना इस h को बताना है, ये h कितना होगा, करेक्ट। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का फंडा लगा देंगे, क्योंकि ये थीटा एंगल पर है
तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, u का cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, u का sin थीटा। सो दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। करेक्ट। अब चूंकि आपको हाइट का अंदाजा है ही कि ये h कितना होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमने सीखा ही है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए मैं इस स्मॉल h को डायरेक्ट लिख रहा हूं, इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यही है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। फंडा हो गया क्लियर। ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमने सीखा ही है। तो यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना होगा, इजिली बता सकते हो। सर इट इज सिंपली कैपिटल H प्लस स्मॉल h। करेक्ट, कैपिटल H आपको गिवन होगा, सो इट इज H प्लस स्मॉल h क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये निकल के आ गया आपका h, जो भी है फ्रॉम ग्राउंड। ये फंडा भी क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक, अब देखो दूसरी बात अपन करेंगे। दूसरी बात क्या होने वाली है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी बात क्या करेंगे हम लोग, सर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा ये बताओ। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरीके से निकालेंगे, जैसा मैंने कहा दो तरह का मोशन है, कंबाइन है। करेक्ट, बस वैसे ही दिमाग लगा दो। कैसे लगाओगे, यहां से, कहां से भाई, यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो कहलाएगा टाइम ऑफ एसेंट। कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस, फिर यहां से, क्योंकि यहां से केस कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट h, यहां से यहां तक आने का टाइम भी क्या पता है तुम्हें, है ना, उसे अपन लिख देंगे दिस इज टाइम फ्रॉम हाइट h। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है बच्चों, सर u साइन थीटा बाई g। करेक्ट, और टाइम फ्रॉम हाइट h अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना आया था बच्चों, अंडर रूट 2h अपॉन g। अब ये h कौन सा होगा, ये h कौन सा होगा, स्मॉल h या कैपिटल H, पूरा पूरा होगा। एग्जैक्टली, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, दिस विल बी कैपिटल H प्लस स्मॉल h। करेक्ट, यही होगा। अब यहां पे अगेन थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि भाई वैल्यू तुम्हें पता ही है ना, तो लिख दो पूरी चीज। तो यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा, ये कितना निकल के आया, u साइन थीटा बाई जी प्लस अंडर रूट 2 बाई जी, इट इज व्हाट, 2 बाई जी h प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका हो गया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे बात समझ में। चल, एक और तरीका है निकालने का, तरीका एक और है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने इसमें लिखा क्योंकि मुझे h क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, मुझे क्वेश्चन में u गिवन होगा और ये h गिवन होगा, तो इसलिए मैंने पूरे इक्वेशन को इसके टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, ये बात भी आगे समझ में। चलो, और क्या निकाल लेते हैं, है ना, और क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, रेंज भी तो निकाल सकते हैं, है ना, रेंज भी तो निकाल सकते हैं, तो रेंज में निकाल लेते हैं। एक काम करो, यहां तक नोट करो, फिर अपन रेंज की चर्चा करते हैं। नोट करो फटाफट। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है सर, r, और r क्या होगा सर x, और x इक्वेशन क्या है, ux इंटू टी। r की बात करोगे t क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। u इन x एक्सिस कितना है, u इन x एक्सिस है u का cos थीटा डेट इज कांस्टेंट। करेक्ट, यहां से रेंज को क्या आ जाएगा सर, u cos थीटा
इनटू, मैं बेटा टी लिख रहा हूं, पुट करूंगा ज्यादा बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो इतना ही लिख करके मैं छोड़ रहा हूं, यू कॉस थीटा इंटू टी। ये टी कौन सा है, ये वाला टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड। अगला है वेलोसिटी विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी विथ विच अब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा किस वेलोसिटी के साथ, इस बात को समझो। सो ग्राउंड था हमारा, इस ग्राउंड को ये इस तरीके से आगे टकरा रहा होगा, करेक्ट। ये अगर v वेलोसिटी है तो इसके पास दो तरह की वेलोसिटी और होगी, एक होगा x एक्सिस में और एक होगा आपका y एक्सिस में। ये ग्राउंड थोड़ा नीचे हो गया भाई, ठीक है। एक x एक्सिस में होगा और एक y एक्सिस में। अब वेलोसिटी इन x एक्सिस तो कंफर्म है, क्या है बच्चों, सर u का cos थीटा। और वेलोसिटी इन y एक्सिस में क्या मैंने आपको निकाल के बताया, कितना है, नहीं पता, चलो निकाल लेते हैं। सर वेलोसिटी इन y एक्सिस का होता है u इन y एक्सिस प्लस का at, v इक्वल्स टू u प्लस at, करेक्ट। अब वेलोसिटी इन y एक्सिस हमें निकालना है और u इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितना था, u का साइन थीटा। अच्छा मैंने साइन तो पुट नहीं करा, साइन भी तो पुट करेंगे। तो काम करता हूं, मेरा u साइन थीटा ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले को मैं प्लस मान लेता हूं, नीचे वाले को मैं माइनस मान लेता हूं। तो उस हिसाब से सारी चीजें सही है, हाँ सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। तो u साइन थीटा यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का g इंटू टी। अब चूंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अच्छा मुझे टी के टर्म्स में ना, टी के टर्म्स में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा टी के टर्म्स में, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का तो बहुत बड़ी इक्वेशन था और वो इक्वेशन पुट करूंगा मजा नहीं आएगा, बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। एक काम करता हूं, इस वाले इक्वेशन को यूज ना करके मैं हाइट वाली इक्वेशन यूज करता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। तो यहां से वेलोसिटी इन y एक्सिस का स्क्वायर इनिशियली कितना था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, u साइन थीटा है तो u साइन थीटा का मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू जी कितना है, नेगेटिव का g है। अच्छा जो हाइट में मेजर कर रहा हूं वो हाइट क्या होगा, वो हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, हाइट क्या होगा, नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कैपिटल H। ये कंक्लूड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, यहां से यहां तक आ गया ना, और फिर नीचे आ रहा है, दिस इज ओनली कैपिटल H, करेक्ट। तो यहां से क्या आ गया, माइनस का 2g और अगेन माइनस का h। तो v इन y कितना निकल के आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh, यही निकल के आ जाएगा अंडर रूट में। दिस इज वेलोसिटी इन y एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी इन x एक्सिस। अब दोनों का क्या कर दो, अंडर रूट, क्योंकि ये क्या होता है, अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। यहीं पे पुट करके दिखा दे रहा हूं, कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट v इन x एक्सिस इज व्हाट, सर u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, कितना निकल के आ गया ये, v इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ये निकल के आ गया वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इंस्टेंट किसी भी टी टाइम का नहीं है ये, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड है। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज निकाल लेंगे, कितने एंगल से टकराएगा, ठीक है, कितने एंगल से टकराएगा।
तो सेम चीज, ये अगर फाई है तो ये भी फाई होगा, और टेन फाई कितना होगा, यहां लिख दे रहा हूं, क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी एंगल, एंगल विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सो टेन फाइव मैंने आप लोग को बता रखा है क्या होगा बच्चों, वी वाई अपॉन में वी एक्स, वाई कितना है आपका अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh अपॉन में एक्स एक्सिस कितना है आपका u cos थीटा। दिस इज टेन फाइव। मुझे पता है इन इक्वेशंस को याद रखना तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, इन सारी चीजों को तुम बैठ करके याद करो, ठीक है। तो लॉजिक याद रखो, है ना, किस तरीके से निकाल रहा हूं, वो लॉजिक क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम आराम से निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, क्या ये क्लियर हो गया पूरा, ठीक। अब हम लोग क्या कर लें, इंक्लाइन वाला नहीं, एक और बच रहा है नीचे फेंकने वाला, वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू दे देता हूं, ठीक है, वहां से चीजें समझ जाओ। चलो इस पे मैं एक सवाल करा देता हूं, एक आसान सा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल देख लो इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर, so question number 14, a ball is projected at an angle of 30 degree above the horizontal from the top of a tower and strike the ground in 5 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which it was projected. देखो इसी के बेसिस पर है सवाल ये, है ना, ट्राई करो हो जाएगा आराम से। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है ये मॉड्यूल का, जेई वाले मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। A ball is projected at an angle of 30 degree above the horizontal from the top of a tower. Strike the ground in 5 seconds. ये रहा आपका ग्राउंड, ग्राउंड से ये किसी एच हाइट पर है, इन्होंने क्लियर नहीं करा है वो एच हाइट कितनी है, ठीक है, बस किसी हाइट पर है, और यहां से कोई बंदा है बॉल को फेंकता है कितने के 30 डिग्री, ठीक है, कितने एंगल पे फेंक रहा है 30 डिग्री पे फेंक रहा है। अच्छा इससे पहले वाले में मैंने थीटा का कोई रूल, अच्छा हाँ आ तो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 5 सेकंड। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 सेकंड दिया हुआ है, एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो स्ट्राइकिंग का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड। आपको दो चीजें निकालनी है, दोनों मैं व्हाइट से लिख रहा हूं। एक तो तुम्हें बताना है कि ये u कितना होगा, और एक तुम्हें बताना है ये h कितना होगा, ठीक है। ये पूरा 30 डिग्री है। सवाल आ गया समझ में, क्वेश्चन हो गया आ गया समझ में, सॉल्व कर लें, इजी लग रहा है, कोई बात नहीं, पहले टॉपिक जब क्लियर नहीं होता है तो लगता है कि सर अजीब सवाल है कैसे निकलेगा, अब देखो निकल जाएगा। ट्राई करना चाहोगे या करा दूं, ट्राई करना चाहोगे, चलो सवाल मैंने लिख दिया है, ट्राई करना चाहते हो ट्राई करो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने 2-3 फॉर्मूले रख देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा। तो यही था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, यहाँ है हमारे पास फॉर्मूला, वहां पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और एच निकालना है। तो एच
ये h हमें निकालना है। तो ये h अपन कैसे निकालेंगे, एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकाल देते हैं। पहले मैं h पे फोकस कर लेता हूँ। तो वो h जो है कहीं तो आ रहा है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, बट फाइनल वेलोसिटी है ये, और ये फाइनल वेलोसिटी आपको शायद पता नहीं है, नहीं है ना पता? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हो तो मुझे लगता है फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? क्योंकि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस जी टी। तो अगर v निकल गया तो यहां से आप h भी निकाल लोगे, करेक्ट? निकाल लोगे ना? हाँ। तो पहला आपका कोशिश क्या होना चाहिए कि आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। सर इनिशियल वेलोसिटी बता दो कि कितना होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे उस चीज को समझो। tan थीटा कितना दिया हुआ है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई का वी वाई अपॉन में वी एक्स, करेक्ट? मतलब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस अपॉन में वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। और वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्या होता है, कांस्टेंट। कितना होता है, कांस्टेंट होता है। बस इसका मतलब कि वेलोसिटी इन वाई एक्सिस भी क्या है, कांस्टेंट है ना? दो तीन तरीके मैंने इसी बात में बोल दिए। चलो बात कर लेते हैं। समझ नहीं आया है? चलो कोई नहीं, देखते हैं। वेल tan फाई की वैल्यू होती है वेलोसिटी इन वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। सो tan 45 दिया हुआ है, तो tan 45 का मतलब क्या हो गया, 1, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस विल इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। ये बात आ गई सर वेलोसिटी इन जो एक्स एक्सिस होगा वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस के। अच्छा, अब यहाँ पे पुट करो सारी चीजें। तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस तो फिक्स होता है हमारा, वो क्या होगा, अगर किसी u से फेंका गया है तो ऑफ कोर्स बात है ये होगा u cos थीटा, u cos थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई कितना है सर, u प्लस 80 लगा देंगे क्योंकि t तो मुझे पता है ना, u प्लस 80 लगा देंगे क्योंकि t मुझे पता है। तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u sin थीटा प्लस जी टी। ऊपर को प्लस मान रहे हैं, नीचे को मगर माइनस मान रहे हैं ना, साइन को जरूर पुट करें। अगर प्लस ऊपर है नीचे माइनस है तो इट इज माइनस का जी टी, करेक्ट? अरे हाँ ना, हाँ ना। अब देखो निकल के आ गया क्या, अब देखो जरा निकल के आ गया क्या, नहीं निकल के आया। u cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। g की वैल्यू कितनी होती है 10, t की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है? तो ये कितना आ गया u√3/2 और ये हो गया u1/2। तो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज के इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू, चलो थोड़ा और ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। मैं 2 को 2 से कट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u माइनस 100 अपॉन 2 हो जाएगा, करेक्ट? 2 से 2 कैंसिल, अच्छा 100 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों, है ना, u माइनस, तो 100 इज इक्वल्स टू u को कॉमन ले लिया 1 माइनस √3, तो u इक्वल्स टू कितना आ रहा है 100 अपॉन में 1 माइनस √3। हमारा भी यही आ रहा था। u इक्वल्स टू 100 1 माइनस √3। तो वेलोसिटी इन y एक्सिस u sin थीटा माइनस जी टी एंड वेलोसिटी इन x एक्सिस इज u sin 30 दिया हुआ था ना, चलो ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी वो तो होगी u sin थीटा माइनस जी टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा दिया हुआ है
तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 50 और ये साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। चलो दूसरा हमें क्या निकालना था, दूसरा हमें निकालना था मैक्सिमम हाइट। तो हाइट कितना निकलेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने क्या कहा था कि आप एक काम करिए, अब तो मुझे लगता है फाइनल वेलोसिटी भी निकालने की जरूरत है ना। मैक्सिमम हाइट अपन ऐसे ही निकाल लेंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे, चलो अगर लगता है तुम्हें, चलो तुम्हें जो लगता है उस हिसाब से कर लो। ये लगा दूं फॉर्मूला, बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और फॉर्मूला चल रहा है तो मुझे बता सकते हो। किससे आ जाएगा, अच्छा एच, उतना करने से अच्छा हम डायरेक्ट इसे ना निकाल लें, या ये भी नहीं करके मैं एक काम करता हूं, इससे ना निकाल लो। तुम ये वाला कह रहे हो स्मॉल एच और कैपिटल एच करके निकाल लो, इससे कैसे निकलेगा। या तो एक ये तरीका यूज कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, आप ये तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है, ये तरीका थोड़ा बहुत यूज कर भी सकते हो। 5 सेकंड दिया हुआ है, यहां से तुम्हें इस एच की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब, लेकिन थोड़ा इक्वेशन लेनी पड़ेगा। मैं वही चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास ज्यादा लेंदी इक्वेशन ना बन करके आए, थोड़ा आसान सा निकल के आए। हाँ यही तो रहा वो चीज, हालांकि यहाँ पे जो जो चीजें हम पुट करेंगे निकल के तो आ जाएगा, सारी चीजें में वैल्यू पुट करोगे निकल के आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन आपका लेनी पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगा। कोई शॉर्टकट तरीका, हाँ ये लगा लो बच्चों, y मैं ये कह रहा हूं जब ये इस पॉइंट पर आएगा, चलो सुनो मेरी बात, जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, ऐसी तो होगी, करेक्ट। और अभी जस्ट हमने एक ऐसा डेरिवेशन करा था, ये वाला ही तो करा था शायद, डेरिवेशन के ये चीज निकाली थी सर, u 2as u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आप हाइट कितना ले रहे होगे 2gh ले रहे होगे, तो vy कितना आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, करेक्ट। और अगर मुझे ये इक्वेशन लगाना पड़े, कहां लिख रहा तुम्हें, हाँ अगर मुझे ये इक्वेशन लगाना पड़े y इज इक्वल्स टू यानी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये लगा सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा, करेक्ट, h ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है 101 माइनस रूट 3, ठीक है, तो u कितना, लेकिन ये u कौन सा होगा, ये u होगा आपका x एक्सिस वाला, ठीक है, सॉरी y एक्सिस वाला, y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो y एक्सिस में uy कितना होगा, तो uy आपका किसके इक्वल है, ux, सब तो इक्वल ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या इस इक्वेशन से निकाल दो या पूरा करके दिखा दो, चलो यार तुम देख लो भाई, u कितना निकल के आ रहा था 101 माइनस रूट 3, मैं अभी वो नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं u साइन थीटा, ठीक है। टाइम कितना है तुम्हारे पास 5 है, और ऊपर मैंने पॉजिटिव माना है, नीचे मैंने नेगेटिव माना है, ये भी माइनस कैच हो जाएगा, माइनस का 1/2, जी की वैल्यू कितनी हमने ले ली 10, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5, ठीक है, निकल के आ गया। u की वैल्यू कितनी है, बस वही है, u थोड़ा तुम्हें परेशान करेगा, माइनस का h, u की वैल्यू है 100, 1 माइनस रूट 3, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 इंटू 5 माइनस का, ये भी 5 यानी 5 का क्यूब हो गया क्या
5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, करेक्ट। और यहां से ये 2 से कितने बार में चला गया 50। सो यहां मैं लिख लूं माइनस का h विल इक्वल्स टू, अच्छा 50 इंटू 5 भी कर ही देता हूं, कितना हो गया 250, अच्छा हाँ 250, 1 माइनस √3 में माइनस का 125, यही होगा बच्चों। अब यहां से आप h कैसे निकालोगे, या तो माइनस कॉमन लेके कट कर दो, ये कितना हो जाएगा 125 माइनस का 250 अपॉन में √3, ओ सॉरी 1 माइनस √3, ये आपका h निकल के आ गया। फंडा हो गया क्लियर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, क्या दिक्कत है बताओ, और कुछ। आ जाएगा, चलो। अरे कैसा तरीका यूज करोगे वो आगे ना समझ में, तुम्हें मतलब एक फॉर्मूले पता भी हैं नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, ठीक है, बड़ा से बड़ा चीज निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अब आगे चलो, जब क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन हमारा एक हो ही गया। अब हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हेडिंग है आपका, हेडिंग दीजिए प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलो अब समझो इस चीज को, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक सेकंड, चलो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन देखो, देखो यहां ये अल्फा एंगल है, ठीक है, ये किसी अल्फा एंगल पर है, इंक्लाइंड है, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल होगा, तो एक सिंपल सी चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। ग्रेविटी होगी जो बेटा, ग्रेविटी कैसे लगती है हमेशा, ग्रेविटी हमेशा कैसे लगती है, नीचे की तरफ लगती है ना। यानी जब भी सर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी लगेगी वो हमेशा किधर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, करेक्ट। अगर ये एंगल अल्फा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मुझे लगता है सबको आता ही होगा, ये अल्फा है तो मैं कह रहा हूं ये भी अल्फा हो जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा, सारी चीजें बतानी पड़ेगी, मुझे लगता है फ्री बॉडी डायग्राम आता है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, करेक्ट। तो ये वाली चीज अल्फा हो गई, नीचे जो लग रहा होगा वो कौन सा होगा, जी का कॉस अल्फा, और जो आगे की तरफ लग रहा होगा वो कौन सा होगा, जी का साइन अल्फा। बस अगर तुमने इतना समझ लिया तुम्हें पूरा प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का क्लियर हो गया। सर इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, जी साइन अल्फा, और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, जी का कॉस अल्फा, करेक्ट। अब हम लोग जो प्रोजेक्टाइल करेंगे, तो अब मैं प्रोजेक्टाइल पे आता हूं, ये एंगल हमारा अल्फा है, और यहां से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है। और ये एंगल जो हमने लिया है वो लिया हमने थीटा, ये किसी यू वेलोसिटी से हमने इसे ऊपर फेंका है, ठीक है। और ये एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा ले लिया। अब बच्चों सोचने वाली बात ये है कि इसके पास दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, करेक्ट। मैं टेबल बनाऊंगा उस अकॉर्डिंग ही समझेंगे सारी चीजें। एक जो आगे की तरफ होगा इससे, ये कौन सा होगा, u का साइन कॉस थीटा,
और जो एक ऐसे ऊपर की तरफ होगा वो कौन सा होगा, u का साइन थीटा होगा, करेक्ट। तो मैं यहां पे दो तरह का मोशन लिख रहा हूं, एक तो एक्स एक्सिस लिखूंगा और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या क्या चीजें मुझे देखने को मिलेंगी, प्लस वाई एक्सिस में मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, बेटा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है, सर यू का कॉस थीटा है, कोई दिक्कत, नो सर। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है, यू का साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, फिर बात करेंगे उसकी वर्टिकल की। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना है, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, मैंने इसको एक्स मान लिया है और इसको वाई मान लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना है, सर वो है जी का साइन अल्फा, करेक्ट। अगर आपने इधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, ऐसा अगर माना है तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस आ गया माइनस का जी साइन अल्फा। इससे पहले प्रोजेक्टाइल में आपका एक्स एक्सिस में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, बट इंक्लाइन में होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे अगर हम लिखे वाई एक्सिस में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का जी का कॉस अल्फा, करेक्ट। ये ऐसे लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इधर तरफ लग रहा है, माइनस का जी का कॉस अल्फा। दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ वेलोसिटी निकालनी है एट एनी इंस्टेंट, तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्या होगा, सर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस प्लस का 80 करो। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है, u का cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का g साइन अल्फा, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे, u cos थीटा प्लस a कितना है, माइनस का g साइन अल्फा, जो भी आपका जिस भी टाइम पे आप निकाल रहे होगे। तो फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट t इज u cos थीटा माइनस का g साइन अल्फा t। ये किसी भी टाइम पर आप निकाल सकते हो, अगर आपको हाइट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है ना, वो भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। कैसे, सर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2gh, ठीक है, 2gh। अब ये h हाइट कितना ट्रेवल कर, यहां टाइम ही रखो, क्योंकि कोई हाइट से नहीं फेंक रहा हूं ना मैं, हाइट तो गिवन नहीं होगी। हाँ, मैक्सिमम हाइट वाले कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करेंगे अपन और रेंज भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं दोनों की, फिर कैलकुलेट जो करना है करेंगे। सिमिलरली इन वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या होगा, सर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस प्लस का 80। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है, u का साइन थीटा माइनस का g साइन कॉस अल्फा इंटू टी। तो ये आपको हो गया वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, u साइन थीटा माइनस का g कॉस अल्फा t, सॉरी। हाँ, u साइन थीटा माइनस का g कॉस अल्फा t, क्लियर हो गया यहां तक। अब आपको जो भी चीजें निकालनी है आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें निकालनी होती है, सबसे पहली चीज, अच्छा मैं इसमें इक्वेशन में लिख देता हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख देता हूँ, उसका भी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इन एक्स एक्सिस t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज एक्स एक्सिस t स्क्वायर। तो यहाँ पे u इन एक्स एक्सिस कितना है, u cos थीटा, t तो t ही रहेगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना है, माइनस का g साइन अल्फा और इसके साथ t स्क्वायर। तो x की इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, u cos थीटा इंटू टी माइनस का हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, u cos थीटा माइनस 1/2 g साइन अल्फा टी स्क्वायर। वहीं अगर यहां पे इक्वेशन बनाए, पूरा इसको शिफ्ट करते हैं, सेम y इज इक्वल्स टू u इन y एक्सिस t प्लस हाफ a इन y एक्सिस t स्क्वायर। u इन y एक्सिस कितना है,
u साइन थीटा है, u साइन थीटा इंटू टी, मैं पहले लगा दे रहा हूं, माइनस का हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर, ये आपका u का इक्वेशन बन के आ गया। ये भी क्लियर होगा। अब क्या क्या चीजें निकालेंगे, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अगर नोट कर लिया है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं। कर रहे हो, करो फटाफट। सी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जो हमारे पास इंक्लाइंड है उसको दोबारा बना लेते हैं, इट इज अल्फा। इस पॉइंट से निकल के इस पॉइंट पे पहुंची है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन कौन सा ले रहे हैं, वाई एक्सिस वाला, ये, तो इसीलिए जब ये यहां पे पहुंची होगी तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई को आप जीरो कह सकते हो, क्योंकि वाई आपका ये है ना कि ये। ठीक है, वाई आपका ये वाला है, इसीलिए ये वाई आप क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे। कब? जब आपका टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा ना। वाई की इक्वेशन क्या है सर? वाई की इक्वेशन है, मैं लिख देता हूं, u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। वाई की वैल्यू जीरो हो गई, ये u साइन थीटा, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं, 2 हो गया, तो u साइन थीटा टी है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2u साइन थीटा टी माइनस का g कॉस अल्फा टी स्क्वायर हो गया। 2 इधर चला गया, 0 हो गया भाई, यहां से तुमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2u साइन थीटा माइनस का g कॉस अल्फा टी। ठीक है, यहां से दो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या? एक तो सर t इक्वल्स टू 0, क्या ये वैल्यू भी बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ होगा तभी तो 0, y इक्वल्स टू 0 होगा। करेक्ट, जब ये स्टार्ट हुआ होगा t इक्वल्स टू 0 पे, तभी तो y इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? दूसरी वैल्यू आपकी निकल के आ रही है t इक्वल्स टू, यहां से देखेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन में g कॉस अल्फा। बताओ, यही निकल के आ रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन में g कॉस अल्फा। इसको तुम टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल लिखोगे, सो दिस इज इक्वल्स टू t, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन में g कॉस अल्फा। देखो, मैं ये कभी नहीं कहता हूं तुम फॉर्मूला रट्टा मार लो, तुम कॉन्सेप्ट देख लो कि निकलता कैसे है। ठीक है, वो ज्यादा कामयाब है, क्योंकि फॉर्मूले तो मैं इतने ऐसे ऐसे खतरनाक बना के दे दूंगा, याद ही नहीं करोगे। तो तरीका देखो, तरीका क्या है, किसको जीरो, क्या इक्वेशन क्या बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो ज्यादा काम देगा आपको। हालांकि फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हमें क्या निकालना है? दूसरा हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, कि एच मैक्स कितना होगा। तो बेटा, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी इन वाई एक्सिस 0 हो जाएगी, इस बात को मानते हो, है ना? बना देते हैं फटाफट ऐसी इक्वेशन। तो नोट कर रहे हो क्या? हो गया, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट है, ये अल्फा है, ये मैक्सिमम हाइट होगा। जब ये यहां पर होगा तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो जिसमें एच भी आती है, यानी वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2g एच। दिस, जैसे ही एच मैक्स होगा वैसे ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल्स टू यू वाई कितना था आपका? यू साइन थीटा, सो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 इंटू जी कितना है आपका? माइनस का जी कॉस अल्फा, ये इन वाई एक्सिस है, और एच मैक्स आपको यहां से निकालना है। तो कितना आ गया आपका यहां से? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, इक्वल्स टू 2g कॉस अल्फा एच मैक्स। एच मैक्स इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
2g cos अल्फा। अब पता है इसको ना मैं एक और तरीके से बता सकता था तुम्हें, विदाउट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किए हुए। ठीक है ना, ढंग से देखो, एक बार ढंग से देखो, ये जो वेलोसिटी है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कौन सी वेलोसिटी है? क्या परपेंडिकुलर वेलोसिटी है? क्या परपेंडिकुलर y एक्सिस की वेलोसिटी है? हाँ जी सर। तो दिस इज u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में नीचे जो ग्रेविटी है, क्या ये परपेंडिकुलर ग्रेविटी है? यानी कि 2g परपेंडिकुलर जी है। अब ढंग से देखो, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी होता, उसमें डायरेक्ट क्या होता था, u स्क्वायर बाई 2g। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता तो क्या होता, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, क्योंकि वहां पे g आपका वैसिंग होता है, करेक्ट। और यहाँ पे इंक्लाइंड है तो 2g cos अल्फा आ गया। तो एक्चुअल फॉर्मूला होता क्या एच मैक्स का? सर वो होता है u स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन में 2g परपेंडिकुलर। अगर आपको ये पता है आप हर चीज निकाल सकते हो। मुझे ये पता है, मैं क्या करता, परपेंडिकुलर सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g परपेंडिकुलर g cos अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलो, तो मैक्सिमम हाइट भी हमारा निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेंज। ठीक है, क्या निकालेंगे, रेंज। अच्छा, सिमिलरली जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया था, क्या उस पर भी हम लोग इस तरह का काम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ढंग से देखो, ये भी क्या है, 2u परपेंडिकुलर अपॉन में g कौन सा है, cos अल्फा, परपेंडिकुलर है क्या? अगर मोशन अंडर ग्रेविटी होता तो ये क्या होता है, 2u अपॉन जी। प्रोजेक्टाइल होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसमें है तो 2u साइन थीटा बस ग्रेविटी परपेंडिकुलर जो कि g cos अल्फा है। मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं भी लगाते, डायरेक्ट सॉल्व करते, फिर भी निकल के आ जाता। बात आ गई समझ में? चलो, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेंज। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज यहीं कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, रेंज का फॉर्मूला अब जो है सर, r इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स होता है, डेट इज u इन एक्स एक्सिस इंटू टी। नहीं, अब तो ये है ही नहीं। अब तो जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आ रहा है, u एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, करेक्ट। यहां पे पुट करोगे u इन एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस है u cos थीटा इंटू टी, और प्लस हाफ इट इज माइनस का g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब चूंकि तुम रेंज निकाल रहे हो तो इस रेंज में ये जो t है, t किसके इक्वल हो जाएगा, इस रेंज में t किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के, करेक्ट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है सर, 2u साइन थीटा अपॉन में 2g cos अल्फा, यही है। पुट करो, u cos थीटा 2u साइन थीटा अपॉन में 2g cos अल्फा है, 2g cos अल्फा, 2g cos अल्फा नहीं होता है ना, g cos अल्फा होता है, g cos अल्फा माइनस का हाफ, हाफ को मैं डायरेक्ट लिखता हूं g बाई 2 g साइन अल्फा, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कितना हो गया, g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आ गई। जो कटता है काटो, जो बचता है रखो। देखो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, तो 2 से ये चला गया 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 से ये चला गया 2 टाइम्स में। अब जो जो कॉमन निकलता है निकालो। देखो एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन बन के आएगी, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाएगी। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से इन सब में से क्या चीज ऐसी जो कि कॉमन है, यहां भी g cos अल्फा है, यहां भी g स्क्वायर cos अल्फा है, यहां u cos थीटा है, यहां u sin थीटा है, यहां u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है। बताओ क्या कॉमन ले लो,
साइन नहीं लेता हूं, मैं काम करता हूं, यहां भी 2u है, यहां भी 2u है, यहां भी 2u है, मैं काम करता हूं 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 2u स्क्वायर अपॉन में जी कॉस अल्फा को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, यहां बच रहा है कॉस थीटा, 2u स्क्वायर तो निकल गया और बचा क्या यहां पे, साइन थीटा है और कॉस थीटा भी है, अल्फा होना चाहिए थी। इक्वेशन में कुछ गलतियां हुई हैं क्या, टू यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये भी ठीक है, जी साइन अल्फा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो यहां से हमारा ये भी आ रहा है 2u स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं, है ना, साइन थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा भी ले लेता हूं और एक काम करता हूं, इसको पहले लिख लो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक तो यहीं से चला गया, यही है बेटा रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, यही है आपके पास रेंज का फॉर्मूला, 2u स्क्वायर, अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे, चलो कॉमन ले लेता हूं, देखो ये थोड़ा आसानी से बना ही देता हूं, तो 2u स्क्वायर और नीचे मैंने ले लिया जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ले लेता हूं, नॉट जी स्क्वायर, जी कॉस स्क्वायर अल्फा ले लेता हूं, साइन थीटा है ना, 2u स्क्वायर साइन थीटा ले लेता हूं, ठीक है, ले सकता हूं, यहां क्या बच गया, यहां चूंकि मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है और यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, तो कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस यहां क्या बच गया बच्चों, साइन अल्फा साइन थीटा, क्या ये किसी का फॉर्मूला है, देखिए कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी, करेक्ट, यानी यहां से रेंज का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया रेंज का, आई बात समझ, वेल मैं नहीं कहूंगा कभी भी, ये याद करो, ठीक है, इक्वेशन के तरीके से ध्यान रखो, है ना, जब भी सॉल्व करने को मिले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, देखो वही इक्वेशन ध्यान रखो, ये अच्छा खासा एक रिजल्ट में निकाल के यहाँ पे मैंने रख दिया, अगर याद हो जाती है वो भी अच्छी बात है, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये कैसे क्या निकल के आ गया, ये रेंज निकल के आ गया, ठीक है, चलो और भी बहुत सारी कैलकुलेशन है, समय हो गया है तो आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस कर लेना इसके, देखो सुनो, एक तो मैंने ये बता दिया कि भाई इधर से इधर जा रही है, एक केस ये हो सकता है ऊपर से नीचे आ रही है, जब ऊपर से नीचे आएगी तो जी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, जो एक्स एक्सिस वाला जी है वो ऐड हो जाएगा, वाई एक्सिस वाला तो फिर भी सबट्रैक्ट ही हो रहा होगा, करेक्ट,
अब तुम इसके सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, लगाओ, कोई दिक्कत आता है मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत आता है तो पूछ लो। ठीक, तो अगली क्लास में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे रिलेटिव मोशन। क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।